अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? माय नेम इज़ डॉक्टर साजिद और मैं आपको फार्मेसी टेक्नीशियंस के लेक्चर्स डिलीवर करता हूं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, आपके घर वाले भी खैरियत से ही होंगे। आइए आज हम अपनी पेपर 1 की बुक नंबर 2 फार्माकोग्नोसी को स्टार्ट करते हैं। इसका हमने आज पढ़ना है चैप्टर नंबर 8 एक्सट्रैक्शन। चैप्टर नंबर 8 एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन क्या होता है? सबसे पहले हम एक्सट्रैक्शन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। It is the specialized type of procedure of chemistry that involves the separation of different compound on the basis of their relative solubility into different solvent। वो ये कह रहा है कि एक्सट्रैक्शन जो है ये एक ख़ास किस्म का प्रोसीजर होता है केमिस्ट्री का एक ख़ास प्रोसीजर है दैट इन्वॉल्व द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंपाउंड। वो क्या करता है? सेपरेट कर देता है, अलग अलग कर देता है मुख्तलिफ कंपाउंड्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव सोलबिलिटी। उनकी सोलबिलिटी की वजह से उनको अलग अलग कर देता है। अच्छा, वो सोलबिलिटी किस में होगी? किसी एक ख़ास सॉल्वेंट में। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मेरे पास एक सॉल्वेंट है, उस सॉल्वेंट के अंदर मैं एक चीज़ मिक्स करता हूं, बिलफर्स कोई पाउडर मिक्स कर देता हूं। अच्छा, उस पाउडर के अंदर 2 3 4 चीज़ें हैं। अच्छा, अब उन 3 4 कंपोनेंट्स में से जो कंपोनेंट उस पानी के अंदर या उस सॉल्वेंट के अंदर मिक्स हो जाएगा वो तो सॉल्वेंट में आ जाएगा, बाकी अलग रह जाएगा। इसको हम बोलेंगे एक्सट्रैक्शन। दूसरी एग्जांपल, इसकी दूसरी डेफिनेशन इसकी ये लिखी हुई है, द एक्सट्रैक्शन इज द कॉम्प्लेक्स फार्मास्यूटिकल प्रोसीजर in which the active pharmaceutical ingredient is removed from crude drug, animal or plant origin by using। तो वो ये कह रहा है कि ये फार्मास्यूटिकल का एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें एपीआई को, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को, किसी भी क्रूड ड्रग, खाम दवा में से अलग किया जाता है। ठीक है जी, ये एक्सट्रैक्शन की एक डेफिनेशन होगी। अब नेक्स्ट है मेंस्ट्रुम। एनी लिक्विड दैट इज यूज्ड इन द फार्मेसी फॉर एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर इज कॉल्ड मेंस्ट्रुम। वो जो सॉल्वेंट होगा, वो जो वाटर होगा जो हम इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हम कोई भी पाउडर या ड्रग डालेंगे, उस सॉल्वेंट वाटर को क्या बोलेंगे? मेंस्ट्रुम।
द वेस्ट मटेरियल दैट लेफ्ट आफ्टर एक्सट्रैक्शन इज कॉल्ड मार्क। अच्छा, मैंने आपको एग्जांपल दी कि मेरे पास एक वाटर है, उसमें मैंने कुछ पाउडर डाला, उस पाउडर के जो कंपोनेंट पानी में हल हो सकते थे वो हल हो जाएंगे, बाकी जो हल नहीं हो सकते वो पीछे रह जाएंगे। अच्छा, जो तो हल हो गए, ठीक है, जो इस मेंस्ट्रुम, इस पानी में, इस सॉल्वेंट में हल हो गए, उसको तो हम पानी के साथ अलग कर लेंगे, और जो हल नहीं हुए उनको एक साइड पे कर लेंगे और उसको हम नाम देंगे मार्क, मार्क का। ठीक है जी। नीड फॉर एक्सट्रैक्शन, हम एक्सट्रैक्शन क्यों करते हैं? विद द एडवांसमेंट इन मेडिकल ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज द डिमांड ऑफ हर्बल मेडिसिन डिमिनिश्ड। वो ये कह रहे हैं कि जितनी ज़्यादा मेडिकल में तरक्कियां होती जा रही हैं, जो हर्बल मेडिसिन है उसकी डिमांड अब ख़त्म होती जा रही है। बट स्टिल सम ग्लाइकोसाइड्स, alkaloids, resins, fixed oil, volatile oil and tannin have importance to us, so we use extraction process to purify them। अच्छा, वो कह रहा है वक्त के साथ साथ जहाँ मेडिकल ने बहुत तरक्कियाँ कर ली हैं वहाँ हर्बल मेडिसिन का इस्तेमाल ख़त्म होता जा रहा है, लेकिन फिर भी हमें कुछ ऐसे ग्लाइकोसाइड्स, एल्कलॉइड्स, टैनिन्स हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती रहती है, लेकिन उनकी फिर हम एक्सट्रैक्शन करते हैं और उनमें से प्योर फॉर्म को एक्सट्रैक्ट करके हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एडवांटेजेस ऑफ एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन को के फ़वाइद क्या होते हैं? एक्सट्रैक्शन हम क्यों करते हैं, उसके फ़वाइद क्या होते हैं? पोटेंसी कैन बी कंट्रोल, पोटेंसी कैन बी कंट्रोल, एक्सट्रैक्शन से हम पोटेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं। पोटेंसी कहते हैं किसी भी ड्रग की ताकत को पोटेंसी कैन बी कंट्रोल। डिटोरियोरेशन कैन बी कंट्रोल, डिटोरियोरेशन मतलब डिटोरियोरेशन होता है किसी चीज़ का ख़राब हो जाना। अच्छा, अगर एक चीज़ हमने एक्सट्रैक्ट नहीं की, जैसे आपने देखा होगा कि गुलाब की पत्तियों में से अर्के गुलाब निकाला जाता है। अच्छा, जब अर्के गुलाब को निकाल लेते हैं, एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं, तो फिर वो बोतलों में हम लोग रख के कितने कितने देर, सालों पड़ा रहता है। लेकिन अगर हम पत्तियों को रखना चाहें तो क्या पत्तियों को रख सकते हैं? पत्तियां तो मुरझा जाएंगी कुछ दिनों के बाद, और जब पत्तियां मुरझा जाएंगी तो उनके अंदर जो अर्क है वो भी खत्म। तो इसलिए फिर हम क्या करते हैं, जड़ी बूटियों में से एक्सट्रैक्शन करके जो हमारा मेन ग्लाइकोसाइड, एल्कलॉइड, टैनिन्स वगैरह होते हैं उनको निकाल के हम लोग महफूज कर लेते हैं, बाकी ज़ाया कर देते हैं। डिफरेंट डोजेज फॉर्म लाइक टैबलेट, कैप्सूल, सिम्टम्स एंड सिरप्स एंड इंजेक्शंस कैन इजीली सिंथेसाइज। तो फिर इससे होता क्या है कि जब हमारे पास इस तरह सोल्यूशन फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में चीज़ें मौजूद होंगी, तो फिर हम बड़ी आसानी से जोन सी चीज़ चाहे टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शंस वगैरह बनाना चाहे हम बना सकते हैं। डोजेज फॉर्म ऑफ प्योरिफाइड कंपाउंड आर मोर स्टेबल देन नो प्योरिफाइड वन। तो जारी बात है कि जब हम उनको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, फिर उनको प्योरीफाई करके रख देंगे, तो जो प्योरीफाइड फॉर्म होगी वो ज़्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू नॉन प्योरीफाइड फॉर्म, नॉन एक्सट्रैक्टेड फॉर्म। द कंपाउंड दैट आर नॉन प्योरीफाइड कैन कॉज इन्फेक्शन। और ये भी है कि अगर हम इनको प्योरीफाई नहीं करते तो मे बी ये हमारी बॉडी में इन्फेक्शन भी कॉज करवा दे। If the drug are used in raw form, ADRs can affect humans। तो अगर हम ड्रग को ऐसे खाम ड्रग के में ही इस्तेमाल कर लेंगे तो वो यकीनन हमारी बॉडी के अंदर खराबियां पैदा करेगी, नुकसान पहुंचाएगी। ये थे एडवांटेजेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। फिर आता है थ्योरी ऑफ एक्सट्रैक्शन। एनी एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर depend upon some fundamental principle and these are very much common in all types of extraction। तो वो ये कह रहा है कि जो एक्सट्रैक्शन हम करते हैं इसका जो एक प्रोसीजर है
वो डिपेंड करता है एक ख़ास किस्म के प्रिंसिपल्स के ऊपर, ख़ास किस्म के कवायद और जवाबित के ऊपर। और वो जितने हमारे एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस हैं वो कवायद और जवाबित सबके लिए सेम रहते हैं। नंबर 1 है सूटेबल साइज रिडक्शन ऑफ क्रूड ड्रग। जो हमारा क्रूड ड्रग होगा ना, उसकी हम पहले एक साइज रिडक्शन करेंगे, उसका साइज छोटा करेंगे ताकि हमारी एक्सट्रैक्शन जो है वो प्रॉपर हो सके। सिलेक्शन ऑफ सूटेबल सॉल्वेंट, और फिर हम जो सॉल्वेंट होगा ना हमारा, जिसको हम मेंस्ट्रुम बोलते हैं, वो बड़ा प्रॉपर ऐसा इस्तेमाल करेंगे जिसमें हमारा रिक्वायर्ड जो चीज़ है वो प्रॉपर डिसॉल्व हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे कि कोई ऐसा सॉल्वेंट लें कि हमने अगर बिलफर्ज किसी जड़ी बूटी में से कोई चीज़ें निकालनी है तो वो सॉल्वेंट उसमें से वो चीज़ें निकाल ही ना सके, तो ऐसा सॉल्वेंट हम नहीं सिलेक्ट करेंगे। पेनिट्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट इन द क्रूड ड्रग, पेनिट्रेशन होता है कि वो जो सॉल्वेंट होगा हमारा वो पूरी तरह से उस जड़ी बूटी के अंदर पैवस्त होके अंदर से जो है ना वो हमें जो चीज़ चाहिए वो निकाल के लेके आए। द सेल शुड बी एट द राइट पोजिशन, सेल जो है वो राइट पोजीशन पे होने चाहिए। सप्लाई ऑफ अप्रोप्रिएट हीट, अगर इस एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में हीट भी चाहिए तो वो भी सप्लाई की जाए। फोर्स अगर चाहिए तो फोर्स भी अप्लाई की जाए। सेपरेशन ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम मार्क, अच्छा फिर जब सॉल्वेंट पेनिट्रेट कर गया, सॉल्वेंट ने जो रिक्वायर्ड चीज़ थी वो डिसॉल्व कर ली अपने अंदर और पीछे मार्क बच गया, तो फिर इस मार्क को अलग करने का भी एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए। evaporation टेक्निक इज अप्लाइड टू गेट प्यूरिफाइड सॉलिड फॉर्म। तो बाज़-औक़ात क्या है कि evaporation भी करवाई जाती है। जैसे बिलफर्ज हमने जड़ी बूटी ली, उसको पानी में या कोई भी हमारा जो चीज़ है उसमें मिक्स किया, जो चीज़ें तो उस पानी में मिक्स हो सकती थी वो मिक्स हो गई। अच्छा, उस मार्क को हमने अलग कर लिया। कैसे अलग करिए? फिल्टर से भी अलग कर सकते हैं हम। हमने मतलब फिल्टर लगाया, सारा मार्क नीचे चला गया और सारा मेंस्ट्रुम नीचे चला गया, मार्क ऊपर रह गया। अच्छा, मेंस्ट्रुम जो है उसमें वो जो चीज़ें हमें चाहिए थी वो भी मिक्स हो गई। अच्छा, मार्क को हमने फेंक दिया। अच्छा, अब हमें चाहिए खाली वो चीज़ जो उस जड़ी बूटी में से निकली है। अच्छा, तो पानी का क्या करेंगे? पानी को हीट करें, वो बुखारात बन के उड़ जाएगा, पीछे हमारी वो चीज़ बच जाएगी जो उस जड़ी बूटी में से निकली है। ठीक है, तो ये थ्योरीज ऑफ एक्सट्रैक्शन है। नेक्स्ट है एक्सट्रैक्शन प्रोसेस और एक्सट्रैक्शन टेक्निक। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 इन्फ्यूजन है, नंबर 2 डिकॉक्शन है, नंबर 3 मैसिरेशन है, नंबर 4 परकुलेशन है, नंबर 5 डाइजेशन है, नंबर 6 कॉन्टिन्यूस हॉट एक्सट्रैक्शन है। ये 6 एक्सट्रैक्शन के प्रोसेसेस हैं जो हम लोग अपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल करते हैं। किस लिए? एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के लिए। आइए इनका एक ओवरव्यू लेते हैं, फिर इनको डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले आएगा इन्फ्यूजन। सबसे पहले क्या आएगा? इन्फ्यूजन। It is the method of extraction which hot menstruum water is used, pour on the crude drug or crushed drug and allow them for suitable time. इन्फ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम हॉट मेंस्ट्रुम, हॉट वाटर या जो भी हमारा सॉल्वेंट होगा, गरम सॉल्वेंट लेते हैं, ऑलरेडी गरम सॉल्वेंट किया हुआ, उसको लेके जो ड्रग होती है जिसको हमने क्रश करके छोटा छोटा या पाउडर बनाया होता है उसके ऊपर डाल देते हैं। पाउडर तो नहीं कहेंगे, क्रश ड्रग छोटे छोटे पीसेस में उसके ऊपर डाल देंगे और फिर उसको कुछ वक्त के लिए पड़ा रहने देंगे। ये इन्फ्यूजन का प्रोसेस होगा, आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे। डिकॉक्शन, इट इज द टेक्निक ऑफ एक्सट्रैक्शन इन विच द ड्रग इज यूज्ड
in the form of powder or coarse particle. These drugs are together boiled with water for certain period of time. तो जो डिकॉक्शन हमारा प्रोसीजर होगा, इसमें हम क्या करेंगे कि हमारी जो ड्रग है उसको हम बिल्कुल पाउडर फॉर्म में, बिल्कुल बारीक ज़र्रात के फॉर्म में पीस देंगे। पीसने के बाद उसको सॉल्वेंट मेंस्ट्रुम पानी के साथ मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद दोनों को बॉयल करना स्टार्ट कर देंगे एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम तक। फिर आएगा मैसिरेशन। It is the method that required prolonged time. In the method, drug is powdered and covered in the porous cloth, then it is dipped in the menstruum for 2 to 4 days as required. तो वो ये कह रहा है कि जो मैसिरेशन प्रोसेस है इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम अपनी ड्रग को, जड़ी बूटी को पाउडर फॉर्म में ले आते हैं। पाउडर फॉर्म उसका बनाकर उसको एक कपड़े में बंद कर देते हैं। कपड़ा लेते हैं कॉटन का या सिल्क का, उसके अंदर हम लोग पाउडर डाल देते हैं, फिर ऊपर से उसको बंद कर देते हैं। अच्छा, फिर ये जो हमारे पास एक कपड़ा है जिसके अंदर ड्रग है, इसको हम पानी या मेंस्ट्रुम या सॉल्वेंट के अंदर डुबो देते हैं। ठीक है। अच्छा, उसको डुबो के 2 या 4 या 10 या 14 दिन तक उसके अंदर रहने देते हैं। ये मैसिरेशन। फिर आता है परकुलेशन। इट इज अ एक्सट्रैक्शन टेक्निक इन विच द फाइन पाउडर ऑफ ड्रग आर पैक इनटू द कॉलम आफ्टर suitable menstruum selection or allow the menstruum to percolate through the column of packed drug. अच्छा, परकुलेशन क्या होती है कि हमारे पास एक परकुलेटर होता है जो एक ट्यूब नुमा होता है। ठीक है। उस परकुलेटर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ड्रग को डाल देते हैं। ड्रग को क्या करते हैं, डाल देते हैं। अच्छा, फिर उसको ड्रग को डालने के बाद उसको पाउडर बना के डालते हैं। ठीक है। ड्रग को पाउडर बना के उस परकुलेटर जो ट्यूब की नुमा सा होता है, लंबा सा, उसमें डाल देते हैं। अच्छा, उसमें डालने के बाद फिर हम क्या करते हैं, ऊपर से मेंस्ट्रुम को डाल देते हैं। मेंस्ट्रुम मतलब सॉल्वेंट या वाटर, उसको ऊपर से डाल देंगे। फिर इस मेंस्ट्रुम को कुछ वक्त तक उस परकुलेटर में पड़ा रहने देंगे। फिर क्या करेंगे, नीचे नोजल होती है, उस नोजल को ओपन करेंगे। मेंस्ट्रुम अपने साथ ड्रग को डिसॉल्व करके बहा के नीचे ले जाएगा। ठीक है। तो इसी तरह दोबारा फिर मेंस्ट्रुम डालेंगे, तो जब तक हमें रिक्वायर्ड ड्रग्स हमारी अचीव मिल नहीं जाती तब तक ये करते रहेंगे। नेक्स्ट है डाइजेशन। It is the extraction technique which resemble with the maceration. In fact, it is a maceration procedure in the presence of the gentle heat. अच्छा, ये जो डाइजेशन है ये बिल्कुल मैसिरेशन की तरह होती है। पाउडर बनाया, कपड़े में डाला, कपड़े को मेंस्ट्रुम में डुबो दिया। ठीक है। ये डाइजेशन भी मैसिरेशन की तरह होती है, लेकिन डाइजेशन के अंदर आप हीट भी करते हैं। फिर आता है कॉन्टिन्यूस हॉट एक्सट्रैक्शन। इट इज द टेक्निक ऑफ एक्सट्रैक्शन इन विच Zorg's हेल्थ apparatus is used. The drug is always used in the hot condition. ठीक है जी। तो ये कॉन्टिन्यूस हॉट एक्सट्रैक्शन क्या होता है कि ड्रग को हम लोग हॉट कंडीशन में ही पाउडर करते हैं, हॉट कंडीशन में ही मिक्स करते हैं, हॉट कंडीशन में ही एक्सट्रैक्शन सेपरेशन करते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारा जो प्रोसेसेस हैं उनका ओवरव्यू हो गया। आइए अब इनको हम जो है वो डिटेल से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इन्फ्यूजन। Infusion is a process or technique of extraction which is usually used for soft natured drug so that the menstruum can easily diffuse into the drug. Of these drug easily release their active constituents in the menstruum. वो ये कह रहा है कि इन्फ्यूजन आम तौर पर
उन जड़ी बूटियों के लिए इस्तेमाल होती है जो नरम होती हैं, जो सॉफ्ट होती हैं। फिर इसमें क्या होता है कि पानी बड़ी आसानी से, मेंस्ट्रुम बड़ी आसानी से जड़ी बूटियों में दाखिल होकर उनके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स को बाहर निकाल लेता है। The extract that are formulated through infusion process have shelf life of only 24 hours. So, it is recommended to use these kind of extract freshly. अच्छा, अब जो इन्फ्यूजन के थ्रू हमें एक्टिव इंग्रेडिएंट जड़ी बूटियों से हासिल होते हैं वो सिर्फ 24 घंटे तक इस्तेमाल हो सकते हैं। उनका शेल्फ लाइफ जो है वो 24 आवर्स होता है, इसलिए फिर इनको ताज़ा ही एक्सट्रैक्ट करके इस्तेमाल किया जा सकता है। अपरेटस जो इसमें इस्तेमाल होता है वो कौन सा है? द मेन अपरेटस इन द इन्फ्यूजन प्रोसीजर इज इन्फ्यूजन पॉट। सबसे पहले एक पॉट होगा इन्फ्यूजन का, अ सिंपल बीकर और इन्फ्यूजन पॉट कैन बी यूज। एक बीकर होगा सिंपल या इन्फ्यूजन पॉट होगा, एक बर्नर होगा जो हीट प्रोवाइड करेगा, फिल्टर पेपर होगा और बीकर होगा। तीन चीजें होंगी। प्रोसीजर क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल द नेचर ऑफ द ड्रग इज चेक्ड। सबसे पहले ये चेक किया जाएगा ये किस नेचर की है, सॉफ्ट नेचर की या हार्ड नेचर की। तो हमने इसमें कौन सी इस्तेमाल करनी है? सॉफ्ट नेचर की। इफ द नेचर ऑफ द ड्रग इज सॉफ्ट यू वुड नॉट कट इट इनटू पीसेस। अगर वो सॉफ्ट नेचर की ड्रग है तो उसको पीसेस में नहीं काटेंगे, ठीक है, वो ऐसे ऑलरेडी सॉफ्ट नेचर की है। Although if drug has little harder nature then we cut into pieces। अगर वो हार्ड नेचर की है तो हम उसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर देंगे। If the drug is the soft nature of drug are bound with the thread and we suspend it into the infusion pot। और अगर वो सॉफ्ट नेचर की है ड्रग तो फिर हम क्या करेंगे, उसको थ्रेड के साथ बाउंड कर देंगे और सस्पेंड कर देंगे इन्फ्यूजन पॉट के अंदर, सस्पेंड कर देंगे उसको। इफ द ड्रग इज ऑफ हार्डर नेचर देन देयर पीसेस विल बी प्लेसेड इनटू द इन्फ्यूजन पॉट। अगर वो हार्ड नेचर की है तो उसके पीसेस करके इन्फ्यूजन पॉट के अंदर उसको रख देंगे। नाउ द मेंस्ट्रुम विल बी वार्म टू 200 to 250 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जो हमारा मेंस्ट्रुम है हम उसको 200 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करेंगे। After that the hot menstruum will pour onto the drug and allow it 15 minutes। फिर वो जो हमने पीसेस किए थे ड्रग के, ये 200 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड का मेंस्ट्रुम होने के बाद उसको हम ड्रग के ऊपर गिरा देंगे और 15 मिनट तक उसको वैसे ही पड़ा रहने देंगे। फाइनली फिल्टर इट एंड एक्सट्रैक्ट इट रेडी टू यूज। फिर हम क्या करेंगे, 15 मिनट के बाद फिल्टर पेपर लेंगे, नीचे बीकर रखेंगे, ऊपर से ड्रग और मेंस्ट्रुम को पोर कर देंगे। हमारा मेंस्ट्रुम बीकर में चला जाएगा, मार्क फिल्टर से ऊपर रह जाएगा। नेक्स्ट है डिकॉक्शन और मैसिरेशन। डिकॉक्शन क्या होता है? इट इज द टेक्निक ऑफ एक्सट्रैक्शन। डिकॉक्शन एक्सट्रैक्शन की एक टेक्निक है इन विच द ड्रग इज यूज इन द फॉर्म ऑफ पाउडर और कोर्स पार्टिकल, जिसमें जो ड्रग है वो यूज होती है या तो पाउडर फॉर्म में या बहुत ही बारीक पार्टिकल्स में। दीज ड्रग्स आर टुगेदर बॉइल्ड विद वाटर फॉर सर्टेन आर गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो इसमें क्या किया जाता है कि ड्रग और मेंस्ट्रुम को मिक्स करके एक खास वक्त के लिए दोनों को गर्म किया जाता है। अब इसका प्रोसीजर पढ़ लेते हैं। डिकॉक्शन के अंदर हम पानी को, वाटर को एज ए मेंस्ट्रुम इस्तेमाल करते हैं। द ड्रग दैट हैव टू अंडरगो डिकॉक्शन शुड बी हीट स्टेबल। जोन सी भी ड्रग डिकॉक्शन के प्रोसीजर्स में आएगी वो हीट स्टेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो हीट से डिस्ट्रॉय हो जाए, वोलेटाइल इन नेचर नहीं होनी चाहिए। द ड्रग दैट आर सिलेक्टेड फॉर डिकॉक्शन प्रोसीजर शुड बी हार्ड। इसके लिए हम सिर्फ और सिर्फ हार्ड ड्रग को ही इस्तेमाल करेंगे डिकॉक्शन प्रोसीजर में। द ड्रग इज कट इनटू स्मॉल पीसेस। ड्रग को हम स्मॉल पीसेस में कट डाउन करेंगे। नाउ पुट ऑल द पीसेस ऑफ द ड्रग इन द लार्ज बीकर एंड पोर द मेंस्ट्रुम ऑन द ड्रग एज मेंशन्ड इन द मोनोग्राफ। फिर हमने क्या करना है,
ड्रग लेना है, हार्ड ड्रग, उसको छोटे छोटे पीसेस में कट डाउन करना है, फिर उसको एक बीकर में डालना है, बड़े बीकर में, फिर उसके ऊपर मेंस्ट्रुम डाल देना है। द हीट बर्नर शुड बी ओपन इन द हीट द ड्रग इन द मेंस्ट्रुम मिक्सचर टू बॉयल। फिर हमने क्या करना है कि बर्नर चूल्हे को जला देना है और फिर हमने हमारी मेंस्ट्रुम और हमारी ड्रग को बॉयल होने देना है। आफ्टर द डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम द बर्नर शुड बी क्लोज एंड अलो द मिक्सचर टू कूल डाउन। एक ख़ास वक्त के बाद इस बर्नर को बंद कर देना है और इस ड्रग और मेंस्ट्रुम को कूल डाउन होने देना है। आफ्टर द कूलिंग फेज फिल्टर द मिक्सचर्स। इस कूलिंग फेज जब वो ठंडा हो जाएगा मेंस्ट्रुम, हमने फिल्टर से मिक्सचर को अलग कर लेना है। द फिल्टर मिक्सचर इज नाउ रेडी टू यूज एज ए एक्सट्रैक्ट। अच्छा, फिर जब हम फिल्टर करेंगे तो मार्क अलग हो जाएगा, मेंस्ट्रुम और ड्रग अलग हो जाएगी, और ये जो मेंस्ट्रुम हमारे पास आया है इट इज नाउ रेडी टू यूज। ड्यू टू evaporation a certain quantity of drug is lost, so final adjustment of volume is very necessary। अच्छा, क्योंकि पानी को बॉयल करेंगे तो वो एवेपोरेट बुखारात बन के उड़ता भी जाएगा, तो लास्ट पे इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है आपने कि एडजस्टमेंट वॉल्यूम्स ऑफ पानी का ज़रूर पूरा करना है आपने। डिकॉक्शन जो एक प्रोसीजर है, इसकी जो हाफ लाइफ होती है इसकी एक्सट्रैक्ट की वो सिर्फ 24 घंटे होती है, इसलिए इसको भी फ्रेशली ही प्रिपेयर करके फ्रेशली यूज़ किया जाता है। आईपी इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल्स और ब्रिटिश फार्माकोपिया, इंटरनेशनल फार्माकोपिया और ब्रिटिश फार्माकोपिया जो है इनके अंदर डिकॉक्शन की एज सच कोई एग्जांपल्स नहीं मिलती हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा इन्फ्यूजन भी हो गया और हमारा डिकॉक्शन का प्रोसीजर भी हो गया। नेक्स्ट हम अब पढ़ते हैं मैसिरेशन। नेक्स्ट क्या है? मैसिरेशन। It is the method that required prolonged time. In this method, drug is powdered and covered up in the porous cloth and it is dipped in the menstruum for 2 to 14 days. तो मैंने आपको बताया कि मैसिरेशंस में क्या होता है कि आप ड्रग को पाउडर करते हो, ड्रग को पाउडर करने के बाद उसको एक कपड़े में बंद करते हो, फिर उस कपड़े को आप मेंस्ट्रुम में मतलब मेंस्ट्रुम में डुबो देते हो और वो 2 से लेके 14 दिन तक जो है वो कपड़ा उसके अंदर ही रहता है। ठीक है, तो फिर वो कपड़े से चीज़ें एक्सट्रैक्ट होके डिफ्यूज़ आउट होके मेंस्ट्रुम में आती जाती हैं। ठीक है, और बाद में उस कपड़े को जब बाहर निकालेंगे तो उस कपड़े के अंदर मार्क रह जाएगा सिर्फ, और हमारा जो रिक्वायर्ड एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स था वो मेंस्ट्रुम के अंदर मूव कर जाएगा। इसका प्रोसीजर क्या होता है? इस प्रोसीजर के अंदर हम लोग फाइन पाउडर को इस्तेमाल करते हैं, ड्रग को। दिस पाउडर विल बी एनकैप्चर इनटू पाउच। तो फिर एक ख़ास किस्म का पाउच कपड़े का बनाया जाता है, उसमें इस पाउडर को डाल दिया जाता है। अ सूटेबल मेंस्ट्रुम इज सिलेक्टेड, एक ख़ास किस्म का मेंस्ट्रुएट सेलेक्ट किया जाता है। आफ्टर द पाउच कंटेनिंग ड्रग पाउडर इज सस्पेंडेड इनटू द मेंस्ट्रुम फॉर 2 to 14 days बिकॉज इट इज़ डिमांड फॉर द प्रोसीजर टू सॉफ्टन द सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ द ड्रग। तो फिर जब इस पाउडर को कपड़े के पाउच के अंदर डाल दिया जाएगा तो फिर इसको लटका दिया जाता है मेंस्ट्रुम के अंदर 2 से 14 दिन के अंदर, ताकि फिर ये क्या हो, पहले तो ये ड्रग को सॉफ्ट करेगा, ड्रग को सॉफ्ट करने के बाद उसमें से अपने एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स को बाहर निकालेगा। द पाउच इज रिमूव आफ्टर द डेफिनेट द एक्सट्रैक्ट इज रिक्वायर्ड। तो एक ख़ास वक्त के बाद हम लोग उस पाउच को रिमूव कर देंगे और हमारा जो ख़ास एक्सट्रैक्ट हमें चाहिए था वो मिल जाएगा। Types of macerations. Macerations of organized drug, macerations of unorganized drugs, multiple maceration. Number 1 is simple maceration, involve the following steps. Simple जो maceration होती है उसमें मुख्तलिफ steps होते हैं। Communication of crude drug, communication of crude drug.
मैसरेशन जो है ये ऑर्गेनाइज्ड ड्रग की, मैसरेशन जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग की, फिर मल्टीपल मैसरेशन। ये तीन हमारी जो है ना मैसरेशन हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैसरेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। तो इसको हम सिंपल मैसरेशन भी बोलते हैं। अच्छा, इसके प्रोसीजर्स क्या हैं? कम्युनिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग, द ड्रग इज कन्वर्टेड इनटू कोर्स पाउडर रेदर देन द फाइन। अच्छा, इस सिंपल मैसरेशन के अंदर हम जो ड्रग है उसको कोर्स पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब बिल्कुल फाइन बारीक जर्रात नहीं बनाएंगे, उसके थोड़े से मोटे जर्रात बनाएंगे। टेक अ पाउच ऑफ सूटेबल मटेरियल, कैप्चर द कोर्स पार्टिकल ऑफ द ड्रग इनटू इट। एक खास किस्म के कपड़े का एक पाउच बनाइए, उसके अंदर इस ड्रग को डाल दीजिए। सिलेक्टेड द सूटेबल मेंस्ट्रुम अकॉर्डिंग टू द होल मेंस्ट्रुम ऑफ ड्रग। फिर एक खास किस्म का मेंस्ट्रुम सेलेक्ट करें और इस पाउच को इस ड्रग को उस मेंस्ट्रुम के अंदर पूरा का पूरा भिगो दें, डबो दें। टेक अ होल मेंस्ट्रुम इन अ टैंक, सस्पेंड द पाउच विद द हेल्प ऑफ थ्रेड फॉर एटलीस्ट 7 days। तो ये जो मेंस्ट्रुम है इसको एक बड़े सारे टैंक के अंदर रखें, फिर उसके अंदर सस्पेंड कर दें इस पाउच को कम अज कम 7 दिन के लिए। ओकेजनली शेक द पाउच, और वक्फे वक्फे से वक्तन पाउच को हिलाते भी रहें, शेक भी करते रहें। आफ्टर 7 days द मेंस्ट्रुम इज सेपरेटेड। 7 दिन के बाद उस मेंस्ट्रुम को हम अलग कर देंगे। किससे? पाउच से। नाउ कंबाइन द मेंस्ट्रुम विद द प्रेस्ड सॉल्यूशन, इफ रिक्वायर्ड फिल्टर इट एंड फाइनली एडजस्ट द वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। और ये जो मेंस्ट्रुम आपने लिया है इसको अगर आप चाहते हैं तो फिल्टर कर लें, नहीं तो इसको इस्तेमाल कर लें। अच्छा, अगर हम मैसरेशन की एग्जांपल देखना चाहते हैं तो हमारे रोज़मर्रा रूटीन में जो हम चाय पीते हैं टी बैग वाली, आपने देखी होगी, वो टी बैग होता है, उसमें पत्ती जो होती है एक ख़ास किस्म के कपड़े के अंदर होती है। फिर हम दूध के अंदर उसको डिप करते हैं तो वो चाय के अंदर जो निकोटीन और जो दूसरी चीज़ें होती हैं वो दूध में मिक्स होती रहती है। फिर हम मिक्स करने के बाद उसको फिर हम प्रेस करते हैं और फिर हम उसको टी बैग को बाहर फेंक देते हैं। ठीक है जी, तो ये एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है मैसरेशन की। नेक्स्ट है मैसरेशन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। फर्स्ट ऑफ ऑल द अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग इज सिलेक्टेड। सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग हैं कौन सी, उनको सिलेक्ट किया जाएगा। कम्युनिकेशन द ड्रग इनटू फाइन पाउडर। अच्छा, जो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग होंगी ना इनको हम एक फाइन पाउडर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग थी उनको हमने कोर्स पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया था। इफ द ड्रग इन द फॉर्म ऑफ गम आर ऑल रेजन्स देयर शुड बी नो नीड फॉर कम्युनिकेशंस। तो अगर तो ड्रग जो है वो रेजन्स या गम्स की फॉर्म में है तो फिर उनको हम लोग ब्रेक डाउन नहीं करेंगे। अनक्लोज द कम्युनिकेशन और रॉ ड्रग इन अ पाउच। फिर इस रॉ ड्रग को हम एक पाउच में बंद करेंगे। 3/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द मेंस्ट्रुम। फिर जो तिहाई हिस्सा है मेंस्ट्रुम का वो लेंगे। डिप द पाउच इन दिस वॉल्यूम ऑफ द मेंस्ट्रुम फॉर एटलीस्ट 2 to 7 days। फिर इस मेंस्ट्रुम के अंदर हम लोग डिप कर देंगे किसको? पाउच को। ठीक है, और फिर 2 से 7 दिन तक उसको अंदर पड़ा रहने देंगे। आफ्टर द स्पेसिफिक टाइम पीरियड द वॉल्यूम ऑफ द मेंस्ट्रुम इज सेपरेटेड एंड द फिल्टर इट इफ रिक्वायर्ड। फिर एक ख़ास वक्त के बाद इस मेंस्ट्रुम को अलग कर लिया जाएगा और उसको फिल्टर कर लिया जाएगा अगर रिक्वायर्ड होगा तो, वरना उसको इस्तेमाल कर लिया जाएगा। डू नॉट प्रेस द मार्क्स। अनऑर्गेनाइज मार्क ड्रग के अंदर आप मार्क को प्रेस नहीं करेंगे। ठीक है जी, मतलब वो जो पाउच है उसको प्रेस नहीं करेंगे। हालांकि मैंने बताया था ऑर्गेनाइज के अंदर आप पाउच को शेक करेंगे। मल्टीपल मैसरेशन। मल्टीपल मैसरेशन क्या होती है? डबल मैसरेशन या ट्रिपल मैसरेशन। मल्टीपल मैसरेशन में क्या आता है? मल्टीपल मैसरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव प्रोसीजर एज फॉर एज इट्स एक्यूरेसी इज कंसर्न। तो
जो मल्टीपल मैसरेशन है उसकी जो इफेक्टिविटी है वो बहुत अहम है, वो बहुत अहम होती है। तो द बेसिस एम ऑफ दिस प्रोसीजर इज टू रिमूव द रिमेनिंग एपीआई इनटू द मेनस्ट्रम। तो ये मल्टीपल मैसरेशन का मतलब ये है कि बार बार मार्क और मेनस्ट्रम का मिलाप, ठीक है। तो इससे अगर कोई ड्रग बिल्फर्स पाउच या मार्क के अंदर रह भी जाती है तो वो भी मेनस्ट्रम में आ जाए, ये इसका खास मकसद होता है। आइए डबल मैसरेशन का प्रोसेस पढ़ते हैं। फर्स्टली सिलेक्शन ऑफ द ड्रग इज डन। सबसे पहले ड्रग जो है उसका सिलेक्शन होगा। आफ्टर सिलेक्शन ड्रग इज कम्युनिकेटेड। ड्रग को सिलेक्ट करने के बाद उसको ड्रग को हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे एंड क्लोज द कम्युनिकेटेड ड्रग इनटू पाउच। फिर उस ड्रग को हम लोग जिसको हमने ब्रेक डाउन कर दिया है, पाउडर या जो फाइन पार्टिकल्स बना दिए, उनको पाउच कपड़े के अंदर डालेंगे। अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द ड्रग अ सूटेबल मेनस्ट्रम इज सिलेक्टेड। एक ख़ास ड्रग्स मतलब जैसी ड्रग होगी हम वैसा ही मेंस्ट्रम इस्तेमाल करेंगे। द मेंस्ट्रम इज डिवाइडेड इनटू टू पोर्शन। फिर जो हमने मेंस्ट्रम सेलेक्ट किया है उसको दो हिस्सों में तकसीम कर देंगे, ए मेंस्ट्रम बी मेंस्ट्रम, दो बीकर्स में डाल देंगे उसको। द क्रूड ड्रग पाउच इज डिप्ड इन द मेंस्ट्रम ए फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो पहले हम क्या करेंगे, जो बीकर ए होगा जिसमें हमने मेंस्ट्रम डाला था, जो पाउच है हमारे पास ड्रग वाला, उसको उसमें मिक्स कर देंगे। आफ्टर दैट टाइम द मेंस्ट्रम इज सेपरेटेड एंड प्रिजर्व द मार्क इज प्रेस्ड। फिर हम क्या करेंगे, एक खास वक्त के बाद उस पाउच को हम निकाल लेंगे मेंस्ट्रम ए में से और मार्क को प्रेस कर देंगे। द मार्क इज अगेन डिप्ड इन द मेंस्ट्रम बी फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। और फिर वो जो पाउच है हमारे पास जिसके अंदर ड्रग मौजूद है, मार्क मौजूद है, उसको हम बीकर बी मेंस्ट्रम में डाल देंगे। आफ्टर दैट द टाइम द मार्क इज प्रेस्ड एंड मेंस्ट्रम बी इज सेपरेटेड। एक ख़ास वक्त के बाद जो हमारा मार्क है उसको हम बीकर बी से भी निकाल लेंगे। द मेंस्ट्रम ए एंड बी इज यूनाइट अगेन एंड एडजस्ट द वॉल्यूम टू गेट द डिजायर प्रोडक्ट। और फिर ये जो ए और बी जो है इन दोनों को हम मिक्स कर देंगे, ठीक है। ये हमने क्यों किया, आपको पता होगा, हमने सॉल्युबिलिटी पढ़ी थी। जब हमारा देखें, जैसे मैं आपको एक मिसाल दूं कि अगर आप चीनी वाला पानी बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ज़्यादा चीनी वाला पानी बने ना, ज़्यादा मीठा हो, तो एक गिलास पानी का लें, उसमें एक चम्मच चीनी का डालें और मिक्स कर लें, एक चम्मच चीनी का डालें और मिक्स कर लें। अच्छा, अब उसके अंदर दूसरा चम्मच भी डालेंगे तो इतनी जल्दी हल नहीं होगा। अच्छा, आप ऐसा करें, एक गिलास पानी का लें, उसको दो पोर्शंस बना दें, दो गिलासों में आधा आधा डाल दें पानी का गिलास, ठीक है, एक गिलास पानी, दोनों में एक एक चीनी का चम्मच डालें, फ़ौरन हल हो जाएगा, मिक्स करके दोनों को मिक्स कर दें, ठीक है। तो ये क्या है कि जो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ जाती है इससे। नेक्स्ट है ट्रिपल मैसरेशन। नेक्स्ट है ट्रिपल मैसरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल द सिलेक्शन ऑफ द ड्रग इज डन। सबसे पहले जो सिलेक्शन है ड्रग की वो की जाती है। देन द ड्रग इज कम्युनिकेटेड टू फाइन पाउडर। फिर ड्रग को ब्रेक डाउन किया जाता है फाइन पाउडर में। नाउ एनक्लोज द पाउडर ड्रग इन अ पाउच। फिर क्या किया जाता है कि ड्रग को एक फाइन पाउच में बंद कर दिया जाता है। नाउ सुटेबल मेंस्ट्रुम इज सिलेक्टेड एंड डिवाइड द मेंस्ट्रुम इनटू द थ्री पार्ट ए बी सी। फिर मेंस्ट्रुम जो हमने सिलेक्ट किया है ड्रग के मुताबिक उसको तीन हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है, तीन बीकर्स में डाल दिया जाता है। फिर तीनों का नाम ए बी और सी रख दिया जाता है। फॉर स्पेसिफिक पीरियड टाइम आफ्टर द टाइम द मार्क इज प्रेस्ड एंड मेंस्ट्रुम इज लेबल्ड एंड प्रिजर्व। फिर क्या होगा, वही बात, सबसे पहले आप ए में डालेंगे खास वक्त के लिए, फिर ए से निकाल के बी में डालेंगे, फिर खास वक्त के बाद बी से निकाल के सी में डालेंगे, ठीक है, और मार्क को प्रेस करते रहेंगे आप।
The mark is pressed and menstruum is pressed after labeling. The mark again dipped in the C for the specific time period. Combine the menstruum A, B and C, adjust their volume and get their desired product. So for a specific period of time, after the time the mark is pressed and menstruum is labeled and preserved. तो वो ये कह रहा है कि सबसे पहले ए में डालें, वो जो ड्रग पाउच है, डालने के बाद खास वक्त के बाद आप क्या करेंगे, मार्क को निकाल लेंगे। निकालने से पहले प्रेस करेंगे उसको, ठीक है। प्रेस करने के बाद फिर उस बीकर के ऊपर ए लिख के उसको अलग कर देंगे। फिर आप क्या करेंगे, उसी मार्क, उसी पाउच को बी में डालेंगे। द मार्क अगेन डिप्ड इन द मेंस्ट्रुम बी, उसको बी में डालेंगे फॉर पर्टिकुलर टाइम, एक खास वक्त के लिए। आफ्टर द स्पेसिफिक टाइम, एक खास वक्त के बाद क्या करेंगे, मार्क को प्रेस करेंगे और मेंस्ट्रुम को लेबल करके साइड पे कर देंगे। द मार्क अगेन डिप्ड इन द मेंस्ट्रुम सी, और फिर ये जो मार्क है इसको हम मेंस्ट्रुम सी में डालेंगे फॉर स्पेसिफिक टाइम, खास वक्त के लिए। आफ्टर द स्पेसिफिक टाइम, एक खास वक्त के बाद मार्क इज प्रेस, मार्क को प्रेस करेंगे, द मेंस्ट्रुम इज प्रिजर्व, और मेंस्ट्रुम को हम लोग अलग कर लेंगे लेबल करके। कंबाइन द ए, बी एंड सी मेंस्ट्रुम, फिर इन तीनों मेंस्ट्रुम्स को कंबाइन कर लेंगे एंड एडजस्ट योर वॉल्यूम, और उनका वॉल्यूम एडजस्ट कर देंगे टू गेट योर डिज़ायर प्रोडक्ट, अपना ख़ास जो है ना प्रोडक्ट हासिल करने के लिए। तो ये हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ जिसमें हमने एक्सट्रैक्शन पढ़ा। एक्सट्रैक्शन बेसिकली होता क्या है, ये एक फार्मास्यूटिकल प्रोसीजर है जो कि हमें एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स किसी भी जड़ी बूटी में से निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें दो चीज़ें मेन होती है, एक मेंस्ट्रुम होता है, मेंस्ट्रुम किसी भी उस पानी को या उस सॉल्वेंट को कहते हैं जिसमें ड्रग डिज़ोल्व की जाती है, ठीक है। और मार्क क्या होता है कि जब आपने उस मेंस्ट्रुम के अंदर ड्रग को डिज़ोल्व किया तो ड्रग के अंदर जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स था वो अलग हो गया और पीछे जो चीज़ बच जाती है उसको मार्क कहते हैं। तो मेंस्ट्रुम उसके बाद एडवांटेजेस हैं इसके, फिर उसके बाद इसकी थ्योरी है, फिर एक्सट्रैक्शन प्रोसेसेस हैं। हमने जो आज प्रोसेस पढ़े, सबसे पहले इन्फ्यूजन प्रोसेस पढ़ा हमने, और इन्फ्यूजन प्रोसेस मेनली सॉफ्ट ड्रग के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। और इसमें हम लोग पहले मेंस्ट्रुम को हीट करते हैं, फिर पाउडर जो है ना वो सॉफ्ट ड्रग में इसको डाल देते हैं और 15 मिनट के लिए इसको पलटने दें, बाद में अलग कर लेते हैं। सेकंड हमने डिकॉक्शन पढ़ा था। डिकॉक्शन में क्या होता है कि हम लोग ड्रग और पानी को एक साथ बॉयल करते हैं 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इनको कूल डाउन करके फिल्टर आउट कर लेते हैं, ठीक है। और लास्ट में हमने पढ़ा मैसेरेशन। मैसेरेशन क्या होता है कि हम ड्रग को लेते हैं, पाउडर फॉर्म बना के उसको एक ख़ास किस्म के कपड़े के अंदर पैक करते हैं, और उस पैक करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको मेंस्ट्रुम के अंदर डबो देते हैं 2 से 14 दिन तक, और ख़ास वक्त के बाद उसको अलग कर लेते हैं, मार्क अलग हो जाएगा, मेंस्ट्रुम अलग हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। इसमें कुछ भी चीज़ समझ ना आई हो, कुछ पूछना हो तो आप मुझे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से आज इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।